हेलो एंड वेलकम टू द चैनल डिवाइन पावर्स बाय प्रियंका। चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब प्रेडिक्शन जो चल रही है वो चल रही है चंद्र राशि के हिसाब से, यानी कि आपके मून साइन के हिसाब से। तो जो भी इसके अक्षर हैं वो मैंने थंबनेल पर ही आपकी आसानी के लिए डाल रखे हैं। तो इसी सीरीज़ में आज बारी है मिथुन राशि की, यानी कि जेमिनाई। तो जेमिनाई के जो भी अक्षर हैं वो सब आपके सामने हैं। तो जिस किसी का भी नाम का अक्षर अल्फ़ाबेट इससे स्टार्ट होता है तो आपकी जेमिनाई राशि है, आपकी मिथुन राशि है। तो देखते हैं जेमिनाई का ये साल कैसा रहने वाला है। जेमिनाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। मिथुन राशि, स्टार्टिंग के जो 4 मंथ्स हैं आपके, उसमें आप किसी न्यू जर्नी की स्टार्ट करना चाहेंगे। वो न्यू जर्नी की स्टार्ट जो हो सकती है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है आपकी, यानी कि हो सकता है आपके पास कोई नया आइडिया आए अपने काम से रिलेटेड, या अपने रिलेशनशिप में आप कोई न्यू स्टार्ट करना चाहेंगे, या आप बिज़नेस में कोई न्यू स्टार्ट करना चाहेंगे, या जॉब में। पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं जेमिनाई के लिए कि ना इस बार स्पिरिचुअलिज्म मुझे स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में इनको अपनी तरफ खींचता हुआ ज़्यादा नज़र आ रहा है। यानी कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप अपनी ना स्पिरिचुअल जर्नी की भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में आपके लिए रहेगा एक फ्रेश न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी कि वो स्टार्ट आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में आप कुछ ऐसा फ्रेश स्टार्ट करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। इस फ्रेश स्टार्ट में आपके साथ कोई भी एक जो आपके साथ बहुत ही प्यार से रहने वाला इंसान, बंदा, जानवर, कोई भी हो सकता है, कोई भी आपका सपोर्टर हो सकता है जो आपको तहे दिल से प्यार करता हो, आपके लिए बहुत ऑनेस्ट रहे, हमेशा आपके लिए हमेशा बहुत लॉयल रहे, और आप दोनों एक दूसरे की कंपनी भी इंजॉय करो। ऐसा कोई आपके साथ में इस नए रास्ते पे, इस नए जर्नी में आपके साथ चलने के लिए तैयार होगा। तो ये जर्नी एकदम से नई होने वाली है। सो ऑल द बेस्ट मिथुन राशि वालों, आपके लिए जो स्टार्टिंग के 4 मंथ्स हैं उसके लिए। नेक्स्ट 4 मंथ्स में आते हैं मिडिल 4 मंथ्स में। तो मिथुन राशि के पास काफ़ी कुछ होने वाला है, यानी कि फैमिली का पूरा सपोर्ट आपको रहेगा। फिनेंसेस इस टाइम पे आपके बहुत अच्छे होंगे। पॉसिबिलिटीज़ है जिनके भी इनहेरिटेंस वाले केसेस जो चल रहे हैं, या फिर जिसे कहते हैं पैतृक संपत्ति की अगर कोई सिचुएशन है तो वो आपके फेवर में जाती हुई नज़र आ रही है। यानी कि अभी किसी को इनहेरिटेंस मिलने वाली है तो ये मिडिल के 4 मंथ्स में उनके फेवर में चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं, जहाँ कहीं भी इनहेरिटेंस यानी पैतृक संपत्ति की बात होती है। फिनेंसेस अच्छे रहने वाले हैं, फैमिली सपोर्ट अच्छा रहने वाला है, फैमिली आपस में एक साथ खुशी खुशी रहने वाली है। तो बेसिकली मिडिल के 4 मंथ्स आपके लिए ऑल राउंड हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं, यानी कि आप अपने रिलेशनशिप में भी सेटिस्फाइड हैं, आप अपने वर्क एरिया में भी सेटिस्फाइड हैं, और जो आप चाहते हैं सारी चीज़ें उसी तरह से ऑर्बिट्स में प्रॉपरली फॉल कर रही हैं। तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू मिथुन राशि वालों। तो मिडिल के 4 मंथ्स को इन्जॉय करना बिल्कुल मिस मत करना। अब बात करते हैं लास्ट के 4 मंथ्स। लास्ट के 4 मंथ्स में मिथुन राशि थोड़ी सी पेन, सफरिंग्स, डिअटैचमेंट, सॉरोस, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें फेस करते हुए नज़र आ रही है। यानी कि धोखाधड़ी का चांसेस हैं, लोग आपको चीट कर सकते हैं, आपको बहुत तकलीफ़ हो सकती है। मतलब आप भरोसा करोगे किसी पे लेकिन वो उन सारी बातों पे, चीज़ों पे खरे ना उतरें, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी। लोग अपने फ़ायदे के लिए आपको इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो आपको बहुत ध्यान से लोगों पे भरोसा करना है, बहुत जांच पड़ताल करके ही किसी भी चीज़ में आपको आगे बढ़ना होगा। तो मिडिल के 4 मंथ्स थोड़ा सा आप देखिएगा कि अगर कोई आपको जानबूझ के पेन, सफरिंग्स, ट्रॉमास देने वाला है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो आप जानते हो कि आपके लिए अच्छी सोच नहीं रखता है, वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, वो हमेशा चाहेगा कि
कोई ना कोई नुकसान या परेशानी आप झेलो, या किसी ना किसी चीज़ में आपको फंसाना चाहेगा या फंसा के रखना चाहेगा, तो आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिएगा। कोशिश करिएगा ऐसे लोगों से ये 4 महीने 5 महीने आप थोड़ा सा दूर रहें, जिससे वो आपके लिए कुछ भी नेगेटिव फ्रेमवर्क नहीं कर पाएँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट के 4 मंथ्स में आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन आप सबसे कहूँगी ये सिर्फ एक फेज़ है, थोड़े टाइम के लिए आपकी लाइफ में आया है, चला जाएगा, चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। बात करती हूँ ऑब्स्टिकल्स इस साल क्या आप फेस कर रहे हैं। ऑब्स्टिकल है, पैसा आपने बहुत मेहनत से कमाया है, बहुत मेहनत करी है आपने पैसे के लिए, लेकिन अब आप ना उस पैसे को ना इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, यानी आपने जितना कमाया है उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में अपने पास रखना चाह रहे हो। उसे और बढ़ाना और ग्रो करना चाहते तो हो, पर डरते हो कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, ऐसा ना हो जो मैंने इतनी मेहनत से कमाया है वो मेरे हाथ से चला जाए या मेरे पास से निकल जाए। कम से कम आज मेरे को संतुष्टि है कि मेरे पास इतना है। तो मैं आपको बोलूँगी कि पैसे को इतना भी कस के मत पकड़िए, कुछ चीज़ों को ना थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ लेके भी हमें काम करना चाहिए। वो जो आपका पहला वाला कार्ड था ना, नया बिगनिंग और जर्नी की, वहाँ पे भी तो आपने लीप ऑफ फेथ लिया है, यानी भरोसा किया है ना। तो इसी तरह से ये भी एक आपका ऑब्स्टिकल इसी तरह से दूर हो सकता है। थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ लीजिए, हर चीज़ को अपनी मुट्ठी में कंट्रोल करने की बजाय चीज़ों पर से अपनी मुट्ठी और अपनी पकड़ को थोड़ा ढीला करिए। देखिए कि कौन सी चीज़ कहाँ तक कितनी दूर तक जाती है। और आपको जैसे पता ही है कि अगर कोई चीज़ आपसे पूरी तरह से दूर चली जाती है तो इसका मतलब वो तो आपकी कभी थी ही नहीं, और कोई चीज़ आपकी पकड़ ढीली होने के बाद भी आप ही के साथ रहती है तो इसका मतलब वो चीज़ आप ही के लिए बनी है, आप ही की चीज़ है, वो परमानेंटली आप ही के साथ रहने वाली है। तो थोड़ी सी पकड़ अपनी चीज़ों पर, कंट्रोल, गुस्सा, इन चीज़ों को थोड़ा सा हल्का रखिएगा। और कोशिश करिए अगर इन्वेस्टमेंट के प्लान्स हैं आपके पास में और अच्छे प्लान्स हैं तो आप इन्वेस्टमेंट ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपने करना है वो स्टार्टिंग और मिडिल के 4 मंथ्स में आप कीजिएगा। लास्ट के 4 मंथ्स में आपको वैसे भी काफ़ी संभल के चलना है। तो ये था आपका ऑब्स्टिकल्स। अब बात करते हैं एडवाइस की। मिथुन राशि वालों, एडवाइस सबसे इम्पॉर्टेंट है इस साल की। इमोशनली ना खुद को कई जगह वीक महसूस करोगे, इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग रखना होगा आपको इस साल, क्योंकि अगर आप खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखोगे तो जो इमोशंस हैं ना वो आपके डिसीजंस पे आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, यानी कि आपके इमोशंस अगर आप पे हावी नहीं हो पाए तो आप सही डिसीजंस ले पाओगे, क्योंकि आपके इमोशंस मुझे यहाँ पर आपके डिसीजन पावर की कैपेसिटी को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करते हुए और उन पर हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए खुद को इमोशनली सेटिस्फाई रखना, खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखना, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना जो आपके इमोशन से सबसे ज़्यादा खेलते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आपके जो इमोशंस हैं ना उनको अगर ट्रिगर कर दिया जाए तो आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है वो वीक हो जाती है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिएगा जो इमोशंस के साथ खेलते हैं या जिनको पता है कि आपकी कमज़ोरी इमोशंस हैं, समझे। तो इमोशंस पे आपको पूरा कंट्रोल रखना है तो डिसीजन आपके एकदम एक्यूरेट होंगे। एक खास एडवाइस देना चाहूँगी मिथुन राशि को कि मिथुन राशि ट्रैवल करना चाहती है। एकदम से ना मिथुन राशि को जिसे कहते हैं ना, बैठे हैं और एकदम से मन में आएगा कि चलो कहीं चलते हैं, घूम के आते हैं, वो एकदम से इतना पैशन के साथ आता है कि बस वो 1-2 मिनट ही होते हैं और डिसीजन लेने के लिए उनके पास कि बस मैंने डिसीजन ले लिया तो ले लिया। तो ठीक है, अगर मन करता है कहीं घूमने जाने का तो बिल्कुल जाइएगा, और कोशिश करिएगा कि इस साल आप थोड़ा सा पानी के पास जाएं, पानी के पास जाएं, यानी कि वाटर स्ट्रीम के पास आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ आपको वो शांति, वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन, वो रिलैक्सेशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि नेचर आपको खुद से जोड़ता हुआ, नेचर आपको खुद से क्योर करता हुआ, आपको हील करता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। बस थोड़ा सा समुद्र के पास थोड़ा सा आप ध्यान रख के जाएं। अगर समुद्र के पास जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान रख के जाएं। बाकी रिवर के पास आप थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए या पानी के पास, नेचर के पास आप जा सकते हैं। लेकिन जो भी हैवी वाटर स्ट्रीम है वहाँ थोड़ा सा आप कोशिश करिएगा कि एकदम से बहुत ज़्यादा हैवी वाटर स्ट्रीम्स के पास नहीं जाएं, क्योंकि ये एक एडवाइस है। तो पानी के लिए दोनों ही साइड से आपको एडवाइस आ रही है कि नेचर के पास जाके आप हील कर सकते हो, ठीक है, गंगा जी की छींटे लगा सकते हो अपने ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रीम में अभी आपको इस साल नहीं जाना है।
और आपको एक गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपके पास एक बहुत ही इमोशनल लेवल पे कोई सेटिस्फाइंग मैसेज आ सकता है। ये तभी आएगा जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रख पाएंगे, आप इमोशनली सेटिस्फाइड होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो ये मैसेज, ये एडवाइस के तौर पे आपके पास आएगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये थी मिथुन राशि के लिए इस साल की एडवाइस। मुझे उम्मीद है आपको मेरा काम पसंद आ रहा होगा। आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और मुझे एनर्जी देते रहेंगे ताकि मैं इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस आप सबके लिए बना के हमेशा लाती रहूं। आप सबको थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो वेरी मच एंड वंस अगेन वेलकम टू द ब्यूटिफुल चैनल डिवाइन पावर्स बाय प्रियंका।